भगवान कहते गोपी चिंता ना कर, मैं तो यहाँ कण कण में बसा हूं, मैं कहाँ जाऊंगा इस ब्रज को छोड़ के। खूब सांत्वना जितना भगवान दे सकते थे भगवान ने दिया। रथ चला, यशोदा मैया तो घर में ही मूर्छित होके गिर पड़ी। गोपी ने जाके मैया को जगाया, मैया उठ, अरे कन्हैया लाला जा रहा है, अगर ये निकल गया चला गया तो फिर पता नहीं कब मिलेगा, एक बार अंत में देख ले। तब मैया उठी, भागी, भागती भागती कन्हैया कन्हैया कहती कहती रथ के पीछे भागी जा रही है। ठाकुर जी ने देखा मैया पीछे पीछे भागी आ रही है। अक्रूर को कहा अक्रूर रुक, और ठाकुर जी रथ से नीचे उतरे, मैया के पास आई। मैया यशोदा हाथ जोड़ करके कन्हैया से बोली, लाला एक बात मैंने कल सुनी, तू भी सुनेगा क्योंकि अब तो बड़ा हो गया है। अक्रूर ने कहा कि तू मेरो लाला ना है, तू देवकी को लाला है, तेने वाके गर्भ ते जन्म लियो है। ये बात तो को पतो तो लग गई होगी, पर लाला ये मत सोचियो कि तू मेरो लाला नहीं हो तो मैंने तो को दिल ते प्रेम ना करो। कहीं तू उखल बंधन की वा लीला को याद करे कि मोकू रस्सी ते बांध दियो, मोकू क्षमा कर दियो, मैंने कभी डांट लगाई, कभी कान पकड़ो, कभी रस्सी ते बांधो, कभी उखल ते बांधो, मोकू माफ कर दियो। ठाकुर जी मैया के हाथ पकड़ ले, तेरी मैया तू कैसी बात कह रही है, क्षमा कर दियो। अरे मैया जो प्रेम तेने मोकू दियो वाकू तो मैं 1000 जन्म भी ले लूंगा ना तो तेरे प्रेम के ऋण ते उऋण नहीं होंगे। पर मैया तू चिंता ना कर, मैं यही हूं, तुम सब ब्रजवासियों के संगी हूं। सबको ठाकुर जी यही बात बोलने पर कौन को हृदय या बात को गवाही दे कि हाँ ये नहीं जा रहे, ये यही है। ठाकुर जी सब से मिलजुला करके फिर गए। गोपीन ने कही एक बार जाके किशोरी जी से तो आज्ञा ले लो, उनसे तो जाके निवेदन कर दो। तब श्री ठाकुर जी आए। किशोरी जी यमुना जी के तट पर बैठी हुई, आज पहली बार ठाकुर जी नेत्रों से नेत्र नहीं मिला पा रहे। जब आदमी किसी का लिया हुआ धन, किसी का लिया हुआ ऋण उतार नहीं पाए तो क्या करता है, अपने सर से पाग उतार के उसके चरणों में रख देता है कि भैया मैं हार गया। आज श्री श्याम सुंदर अपना मुकुट उतार के श्री किशोरी जी के चरणों में रख देते हैं। आंख में अश्रु है। श्री जी ने पूछा कि श्याम सुंदर आप और उदास, आपके चेहरे पर उदासी, आपकी आंखों में अश्रु शोभा नहीं देते, क्यों ये दशा बना रखी है? पर आज कौन से शब्द बोलूं जिससे मैं इनको धैर्य दिला सकूं? श्री ठाकुर जी ने हाथ जोड़ के कहा, हे श्री राधे, आज यहां कृष्ण नहीं बैठा, आज यहां एक अपराधी बैठा है। मैं तुम्हारा अपराधी हूं क्योंकि मैंने कभी तुमसे दूर अलग जाने का विचार ख्याल कभी मन में स्मृति में नहीं आया। पर हे श्री जी आप तो जानती हो, हम जब अपने धाम से आए थे तभी हम ये बात कह कर के आए थे कि इस लीला में संयोग तो थोड़ा सा होगा पर वियोग बहुत लंबा होगा। इस ब्रज भूमि ने ये जो विरह की भक्ति है, जो व्याकुलता की भक्ति है, जो अश्रुओं की भक्ति है,
इस ब्रज भूमि ने तभी सीखी जब 100 साल के विरह ने इस पूरे ब्रज को अपने आंचल में ढक लिया था। क्योंकि श्री कृष्ण के जाने के बाद गोपी जिधर देखती, जित देखूं तित श्याम ही दिखे। किसी भी पत्ते में गोपी देखती तो वहां कृष्ण ही नजर आते। यमुना के जल में श्याम सुंदर क्रीड़ाएं करते नजर आते। जितना इस ब्रज की धरती ने विरह झेला है, दुनिया में किसी ने नहीं झेला। अपनी बांसुरी धरोवर रख के श्री जी के चरणों में चल दिए श्याम सुंदर। सब ब्रज गोपियों ब्रजवासियों से विदा लेके मथुरा पहुंचे। कंस का उद्धार किया। ग्वाल बाल नंद बाबा मैया ने पीछे भेज दिए, जाओ लाला पहली बार अकेलो गयो है। सब गए, युद्ध हो गया, कंस मर गया। नंद बाबा ने कहा कन्हैया जिस काम के लिए आया था वो हो गया, चल लाला अब वापस चलते हैं। श्री ठाकुर जी मौन रहे, एक शब्द नहीं बोले। उनके मौन से ही बाबा को उत्तर मिल गया और खाली हाथ नंद बाबा ब्रज के सखा सब लौट करके आए। 3 दिन बाद रथ आया। जैसे ब्रज में प्रवेश किया, ब्रज में आनंद हो गया। सब खुशी से भागे भागे नंद महल पहुंच गए। अरे कन्हैया आगो, लाला आगो, रथ आगो, कन्हैया वापस लौट आयो। उतरे नंद बाबा रथ से, भीतर गए। मैया ठाड़ी वहीं पे माखन लेके कि लाला को माखन खवाऊंगी। उतरे नंद बाबा, इधर उधर देखी मैया ने, लाला कहाँ है? बाबा चुप रहे। मैया बोली बड़ो उद्यमी है, छुप गए होगो कहीं, दुबक गए होगो, अम्मेवा को ढूंढ के लाऊंगी। यशोदा सबरे घर में ढूंढने के लिए भागती जा रही है, भागती जा रही है। नंद बाबा ने मैया को पकड़ के बिठायो और कही यशोदा कन्हैया ना वापस आयो। वो वहां मथुरा में अभी बहुत काम बाकी है, बहुत दैत्यन को मारनो है, बहुत राजपाट सब फैलो पड़ो है, वा को संभालनो है। या कारण कन्हैया वापस नहीं आया। सबरे ब्रज ने जैसे सुनी कि कन्हैया न लौटे, ऐसे लगी जैसे काई ने शरीर से प्राण अलग कर दिए हों। अब बस देह बाकी है, शरीर बाकी है। समय बीतता गया, बीतता गया। ये हालत केवल ब्रज के लोगों की नहीं है भैया, बड़ा मुश्किल है किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने दुख को छुपाना, अपनी पीड़ा को छुपाना। कहे तो किससे कहे? इस मथुरा में मेरी पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं है। कृष्ण जानते इस मथुरा में सब पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं। अगर मैं कह भी दूंगा कि मुझे ब्रज की याद आती है तो हंसेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ब्रज के लोगों ने मुझे कैसा प्रेम दिया। एक दिन धैर्य का बांध टूटा और श्री कृष्ण रोते 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 अपनी महल की छत पर जाके बैठ गए। देवकी मैया ने उद्धव को कहा, उद्धव
मैं एक माँ हूं, बालक उदास हो तो माँ सबसे पहले समझती है और पूरा जोर लगा देती है कि वो उसको कैसे खुश करूं, उसको कैसे उसकी उदासी को दूर करूं। उद्धव शायद मुझसे, वसुदेव जी से संकोच करता होगा, पर तू तो सखा है ना उसका, तू उससे पूछ करके बता क्यों उदास रहता है। उद्धव जी गए, भगवान के समीप जाके देखा, आंसू आंख में बहे रहे हैं, पर उद्धव को देखती भगवान ने आंसू को पोंछ के छुपा लिया। उद्धव देखना सामने कितना सुंदर वन है, कितने सुंदर वृक्ष है, क्या सुंदर हवा चल रही है। उद्धव ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आज बात को बदलो मत, क्या है दिल में मुझे बताओ। भगवान ने फिर बात को परिवर्तित किया। उद्धव जी ने हाथ पकड़ लिए, प्रभु हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूं, अपना दुख अपनी पीड़ा मुझे बताइए। मैं उद्धव सारी दुनिया हिला दूंगा पर आपको दुखी नहीं रहने दूंगा। क्या चाहिए आपको? सुनते ही श्री कृष्ण का धैर्य टूटा, आंख से अश्रुओं की धार बहने लगी। उद्धव को गले लगा लिया। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, उद्धव भुलाए ये ब्रज भूला नहीं जा रहा। उद्धव मुझसे ब्रज का प्रेम भुलाया नहीं जा रहा। सपने में भी ब्रज की माटी याद आती है। उद्धव ने कहा, प्रभु कोई कमी रह गई क्या मथुरा में? प्रभु ने कहा, नहीं, कोई कमी नहीं है उद्धव। यहां राजकुमार, राजाधिराज, महाराज, श्री श्री कहने वाले, श्री कृष्णचंद्र कहने वाले हजारों लोग हैं, पर यहां कोई कन्हैया कहने वाला नहीं है। उद्धव कान तरसते हैं कि कोई एक बार मुझे आकर के कन्हैया बोले, कनुआ बोले, मुझे आकर के चिढ़ाए कि तू कारो है। मैं चाह करके भी उद्धव ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं, जा सकता नहीं हूं, क्योंकि जाने के बाद मैं वहां से वापस नहीं लौट पाऊंगा। अवतार कार्य अधूरे रह जाएंगे। तू मेरा एक काम कर, मुझे पता है जो मेरी दशा है इससे कई गुना अधिक विरह में वो ब्रजवासी हैं, और अगर इस समय उनके पास कोई संदेश नहीं पहुंचा तो उद्धव मेरा ब्रज खत्म हो जाएगा, आंसुओं की बाढ़ में डूब जाएगा। इसलिए तू जाकर के एक बार उन ब्रज के लोगों को मेरा संदेशा दिया। उद्धव ने अपना ज्ञान दिखाया। क्या क्या सुनाऊंगा उन्हें? कौन सी भाषा? संस्कृत आती नहीं होगी, वेद की भाषा आती नहीं होगी। प्रभु ने कहा, उद्धव तू जानता नहीं है अभी ब्रज की गोपियों को, वेद पढ़े नहीं है उन्होंने, पर उनके रोम रोम में वेद समाये हुए हैं। उनकी तुलना किसी बड़े बड़े योग ऋषियों से भी नहीं की जा सकती है। पर फिर भी उद्धव, मेरे ब्रजवासी बड़े भोले हैं, प्रयास करना, सहज सरल भाषा में समझा के आना। चले उद्धव,
रथ के पीछे पीछे कन्हैया खूब देर तक दौड़े, जहां तक दौड़ सकते थे। रथ दिखता रहा, देखते रहे। उद्धव जी पहुंचे ब्रज में। ब्रज में पहुंचते ही देखा चारों ओर खामोशी, उदासी, सन्नाटा, मौन, विरह। एक गोपी से पूछा, गोपी कहाँ है नंद यशोदा का घर? गोपी ने कहा, लगता पहली बार आए हो। हाँ। बोले, सामने से वो जो पानी का प्रवाह बहता आ रहा है, उसका जहां उद्गम है, जहां से वो शुरू हुआ है, वो नंद यशोदा का घर है। उद्धव ने पूछा, ये कैसा तरीका है पता बताने का? गोपी कहती है, उद्धव, ये पानी कोई नल का नहीं है, ये पानी कोई वस्त्र धो के फैलाया हुआ पानी नहीं है, ये हमारी यशोदा मैया के, नंद बाबा की आंखों के अश्रु हैं। इन ब्रजवासियों की आंखों के अश्रु हैं जो कभी सूखते ही नहीं हैं। उद्धव आए, देखा यशोदा मैया एक पलना में तकिया पड़ी है और उसको लोरी गा के सुला रही है। लाला सो जा, कन्हैया सो जा, तू रात भर ना सोयो लाला, बीमार है जाएगो। कभी वाकू गले से लगाती है, कभी झूला झूलाती है। तभी उद्धव आए, मैया प्रणाम। एकदम मैया को होश आया। कौन है तू? मैं तुम्हारे लाला को मित्र हूं, सखा हूं। मेरो लाला कहाँ है? तू छोटो सो पलना में सो रहे हो। ना मैया, तुम्हारा लाला तो मथुरा में है। जैसे मैया ने सुनी मथुरा में लाला, बैठ गई जमीन पर। देह का भार सहन नहीं हुआ। नंद यशोदा बूढ़े नहीं हैं, पर कृष्ण के विरह ने बूढ़ा कर दिया है। कोई कौआ भी आकर के दीवाल पर बैठता तो यशोदा मैया उससे हाथ जोड़ के विनती करती, तू आज यहाँ बैठ करके काऊ काऊ कर आवाज कर, क्योंकि हमने सुना है उस दिन अपना कोई लौट आता है। तू बोलेगा और कन्हैया आ गया तो जो मांगेगा दूंगी, जो तू बोलेगा वो तुझे दूंगी। पर एक बार बस कृष्ण लौट आए। साथ में नंद बाबा खड़े हैं। उद्धव जी को बिठा लिया। चारपाई पर बाबा बैठ गए, चारपाई के किनारे पर यशोदा मैया बैठ गई। उद्धव जी को सामने बिठा लिया और दोनों नंद यशोदा बैठ के कृष्ण कथा सुना रहे उद्धव को। अरे यशोदा, तो को याद है वा दिन कन्हैया कैसे जमुना जी पे पहुंच गए हो? यशोदा कह रही है, हाँ हाँ, वा दिन मेरे पास मनसुका भागो भागो आयो। बोलो मैया, तेरो छोरा नाग पे खड़ो है के नाच रहे है। मैंने कही, अरे झूठा, वाकू तो कालो कालिख को नाग भी अगर दीवाल पे बना दो तो वाकू देख के भी डरे, वो कहाँ नाच सके, नाग पे खड़ो है कि। दोनों बैठे बैठे खूब खुश हो करके लीला बता रहे हैं। उद्धव जी ने पूछा, बाबा आप काम क्या करते हो? जैसे उद्धव ने पूछा, बाबा आप क्या काम करते हो, नंद बाबा का गला रुध गया, आंख से आंसू, और उद्धव को कहा, स्मरताम कृष्ण वीर्यानि। हे उद्धव, हम कृष्ण को याद करते हैं, यही हमारा काम है। और मैं ही नहीं, पूरी ब्रज भूमि यही काम करती है, बस कृष्ण को याद। रात को सपने में कृष्ण दिखता है, दिन में यमुना के तट पर कृष्ण दिखता है, तो कभी गैया चराता हुआ दिखता है। हम ब्रजवासियों का बस यही काम है। उद्धव ने कहा, बाबा
मुझे वो स्थान दिखाओगे जहां लीला हुई, कृष्ण ने जो लीला करी। उद्धव को लेकर के बाबा पूरा ब्रज दर्शन करा के लाए। और अब मुझे मिलना है ब्रज की गोपियों से। और तब उद्धव ब्रज की गोपियों से मिलने आए। पूरा समूह बना के गोपी श्री किशोरी जी के सानिध्य में बैठी हैं। वो तो कृपा है जो इन ब्रज के लोगों के पास, ब्रज गोपियों के पास श्री जी है इनको संभालने के लिए। या ये कह लो कि ब्रज के लोगों ने, गोपियों ने श्री जी को संभाला, या कभी श्री जी ने गोपियों को संभाला।